हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 9 और क्लास 10 में केमिस्ट्री क्लास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, सूत्र बनाना। सूत्र बनाना सीख जाने से आपको केमिस्ट्री सरल लगने लगेगी। ठीक, अधिकतर स्टूडेंट की समस्या रहती है कि वो सूत्र बनाना नहीं जानते हैं। ठीक, सूत्रों को रटते हैं। सूत्रों को रटने की आवश्यकता नहीं है आज के बाद आपको। ठीक, देखिएगा कैसे तैयारी करेंगे, सूत्र बनाना कैसे सीखेंगे। जैसे हमको पहला सूत्र चाहिए कि है सोडियम कार्बोनेट। आपको वो सूत्र अधिकतर सिखाए जा रहे हैं जो आपको इस क्लास में काम आते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। ठीक, और आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na और कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CO3, और ये लिख देते हैं, गलत हो जाता है क्योंकि इन पर मालूम नहीं कि इनकी बैलेंसी कितनी है। ठीक, इनकी स्थिरता कितनी है। जैसे Na की स्थिरता 1 होती है, अर्थात Na पर 1 प्लस होता है, और कार्बोनेट पर होता है 2 माइनस। कार्बोनेट पर होता है 2 माइनस। इसकी आप तिरछी गुणा करेंगे तो आपका सूत्र बन जाएगा Na2CO3। तो यदि आपको ये प्लस माइनस आने लगा तो आप सूत्र बनाना सीख जाओगे, और ये प्लस माइनस अभी आपको ट्रिक के माध्यम से भी सिखाएंगे। ठीक, तो यदि आपको ये प्लस माइनस आने लगे आप सूत्र बनाना बेटा सीख जाओगे। ठीक, तो देखते हैं आपको हम प्लस माइनस सिखाते हैं कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। देखिए, पहले तो आपको हम आवर्त सारणी में बताते हैं कुछ प्लस माइनस। जैसे आपका वर्ग फर्स्ट है, वर्ग आपका कौन सा फर्स्ट, ये आपकी होती है सभी क्षार धातुएं, और इन पर सभी पर होता है 1 प्लस, चूंकि इनके बाहर कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए। तो ये कौन सी है, ये पढ़ेंगे ली, ची, ना, का, रब, कोसेगा, फिर। ये आपको आवर्त सारणी वाले पाठ में ये मिल जाएंगे। आवर्त सारणी में लीची, ना, का, रब, कोसेगा, फिर। आपको ज्यादा से ज्यादा इतने आपको काम आते हैं, बस और नहीं काम आते। ठीक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में तो रुबिडियम है, ये सीरियम है, फ्रेंशियम, इन पर सभी पर 1 प्लस होता है, और ये आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट के तत्व हैं। ठीक, इन्हें कहते हैं क्षार धातुएं। इनको क्या कहते हैं, क्षार धातु, इन पर सभी पर 1 प्लस होता है। ठीक, कैसे याद रखेंगे, लीची, ना, का, रब, कोसेगा, फिर। अब आपका आता है वर्ग सेकंड। वर्ग कौन सा, सेकंड। इसमें आती है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, इनके भी ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और मिट्टी के समान अगली होते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इन पर सभी पर होता है 2 प्लस। ये कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरीके से याद रखते हैं। इन पर सभी पर होता है 2 प्लस। बेटा मांगे कार सफारी बाप राजी। या दूसरा ट्रिक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस तरीके से। ठीक, तो इसमें आपको ये काम आता रहता है, ये काम आता है, और ये भी काम आता है आपके यहाँ। ठीक, सूत्र बनाने के लिए इन पर सभी पर 2 प्लस। ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम, स्ट्रांशियम, ये बेरियम, ये रेडियम। आपको ये काम आता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, इनसे सूत्र बनाने में काम आते हैं। ठीक, ये आपका वर्ग फर्स्ट हो गया, ये वर्ग आपका सेकंड हो गया। ये आपके प्लस, और इस पर 1 प्लस, इस पर 2 प्लस, आसानी से याद हो जाएगा। अब आपको जो इसमें आएगा काम, वो आएगा वर्ग 17। वर्ग सेकंड 17 में आते हैं आपको हैलोजन तत्व। हैलोजन ये पढ़ेंगे सिर्फ। फिर कल बारात आएगी, 8 नाइट तुषार सिंह की। फिर कल बारात आएगी, 8 नाइट तुषार सिंह की। इसमें आपका जो काम आने वाले हैं वो आपके ये सिर्फ काम आने वाले हैं, और इन पर सभी पर होता है 1 माइनस। फिर कल बारात आएगी, ठीक है, फिर कल बारात आएगी,
इन पर सभी पर होता है 1 माइनस। कितना माइनस? 1 माइनस। तो आपके ये 1 प्लस वाले और ये 2 प्लस वाले और 1 माइनस वाले, तो ये ट्रिक के माध्यम से आप तैयार कर लेंगे। ठीक, किस माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से। और एक आता आपका 3 प्लस वाला, इसी के साथ तैयार कर सकते हो 3 प्लस वाला। वर्ग 13 में आता आपका 3 प्लस वाला। ये क्या आता है? बैंगन, आलू, गाजर इनको तौलो नहीं। बैंगन, आलू, गाजर इनको तौलो नहीं। इन पर आपका सिर्फ ये काम आते हैं ये दो। इस पर होता है आपका 3 प्लस। एल्यूमिनियम आपका अधिक काम आता। ठीक, इस पर होता है कितना प्लस? 3 प्लस। तो ये तो इतने ट्रिक के माध्यम से तैयार करेंगे। आपको प्लस माइनस अभी कुछ और भी बताते हैं। ठीक, इसके बाद एक वर्ग और आपका काम आएगा, वो भी बता दे रहे हैं। वर्ग आपका होगा 12। इसमें आएगा जिंदगी कद्दू हो गई, और CN मतलब चाइनीज की। जिंदगी कद्दू हो गई चाइनीज की। इसमें आपको ये काम आते रहते हैं। इन पर 2 प्लस होता है, जिंदगी पर 2 प्लस, ऐसे आप रखेंगे। ठीक, जिंदगी कद्दू हो गई चाइनीज की, तो इस पर भैया 2 प्लस, यहां भी 2 प्लस, इस पर भी 2 प्लस होता है। लेकिन जब मर्क्यूरस होता है तो संयुक्ता इसकी 1 होती थी। तो ध्यान रखिए आपके 2 प्लस वाले, ये भी 2 प्लस वाले, ये 1 प्लस वाला और ये 3 प्लस वाले, और इन पर 1 माइनस। कुछ आपको भी और भी बताते हैं और फिर सूत्र बनाना सीखेंगे। ठीक, देखते हैं कुछ और माइनस वाले। जैसे ये कार्बोनेट आयन है, ये तो भैया कुछ ऐसे होते हैं जो याद करने ही पड़ेंगे। ये कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3 माइनस माइनस 2 माइनस, ये कार्बोनेट आयन है। आगे आएगा बाई कार्बोनेट आयन। बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन में क्या होगा? HCO3 और इस पर 1 माइनस। ये बाई कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन। अगला, अब देखिए बहुत से आयन एक जैसे हैं, जैसे सल्फेट, सल्फेट, इस पर 2 माइनस। इसी का एक भाई आएगा सल्फाइट, SO3 माइनस, और अगला आएगा सल्फाइड। अक्षर का ध्यान रखना, सल्फेटो, सल्फाइटो, सल्फाइड। इस पर आएगा S पर 2 माइनस। इसी प्रकार आएगा आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट, NO3 माइनस, ये नाइट्रेट, ये समान है, आयन में जोड़ लेना, ये नाइट्रेट। अगला आएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट, ये नाइट्राइट, और ये आएगा आपका नाइट्राइड। इस पर 3 माइनस एम पर। ये आपको सब पढ़ने हैं। ठीक, और हो सके तो इनको याद भी कर लोगे, आसानी से सूत्र बनेंगे। इससे पहले तो आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, ये आपको ध्यान करने पड़ेंगे, अर्थात याद करने पड़ेंगे, सूत्र बनाना सीख जाओ। और ये कोई 1 या 2 पेज बना लेना, वहां जैसे बीच में कोई आ जाएगा आयन तो आप लिख लोगे, आसानी से याद होगा। उसका रहेगा फास्फेट, फास्फेट पर क्या होगा? PO4 पर 3 माइनस। सिर्फ वो आयन आपको बता जा रहे हैं जो आप यहाँ क्लास 9th और 10th में अधिकतर सूत्र बनाने में काम आते हैं। तो ये हो गया कार्बोनेट, ये बाई कार्बोनेट, ये सल्फेट, ये आपका सल्फाइड, ये सल्फाइड, ये आपका नाइट। देखो इस वाले में सब पर 2 माइनस है, आसानी से याद हो जाएगा। ये नाइट्रेट 1 माइनस, नाइट्राइट 1 माइनस, नाइट्राइड 3 माइनस, और ये आपका फास्फेट आयन। और अगला आएगा आपका ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट, यह आएगा आपका C2O4 माइनस माइनस। इसके अतिरिक्त और भी जो आयन आते जाएंगे, जो हम सूत्र बनाएंगे वहां पर बताएंगे, और यहीं पर आप आसानी से एक जगह पर नोट कर लोगे। ठीक,
उसके बाद देखिए आपको सूत्र बनाना सिखाते हैं और वहां पर कोई आयन आते रहेंगे, आप उनको एक जगह पर लिख लोगे, ठीक। जैसे आपको एक सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताया था, ऐसे ही पोटेशियम कार्बोनेट आप साथ में बनाइए। देखिए सूत्र सही आता कि नहीं। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम का प्रतीक के और कार्बोनेट होता है CO3 और इस पर कितने माइनस, 2 माइनस के, और के पर कितना प्लस है ये बताया था आपको, ठीक। कि लीची ना का मतलब के, 1 प्लस 3 से गुणा कर दो, सूत्र क्या बना K2CO3। ये आपका सूत्र बन गया K2 और CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। अब ऐसे आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम और आपका सल्फेट, इसका सूत्र कैसे बनाएंगे, ठीक। क्योंकि सूत्र बनाना सीख जाओगे तो आप जब 10th में होंगे तो आपको समीकरणों में दिक्कत नहीं होगी। भाई एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है Al, और सल्फेट को किससे लिखते हैं SO4, और L पर पढ़ा था बेटा अली, अर्थात इस पर 3 प्लस आपने पढ़ा था, कितना प्लस, 3 प्लस, और इस पर कितना माइनस था आपका, 2 माइनस। 2 माइनस बना दो या लिख दो, 3 प्लस 2 माइनस, तिरछी आप गुणा कर देंगे, गुणा करने पर आपका क्या आएगा Al2, देखो 2 यहां है, 3 इधर, SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र बन गया Al2SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद देखेंगे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनाएंगे। बेरियम होता है Ba और क्लोराइड मतलब क्या होता है Cl, पढ़ा था, फिर कर बार आता है, बाप पर कितने प्लस, 2 प्लस, पढ़ा था आपने, बाप राजी, बेरियम पर 2 प्लस और Cl पर 1 माइनस, आप पढ़ा था, फिर कर बार आता है। आप इसकी तिरछी गुणा करोगे तो बड़ा सूत्र क्या आएगा आपका BaCl2। अक्सर समीकरणों में सूत्र गलत हो जाते हैं क्योंकि आपको सूत्र बनाना नहीं आता, ठीक। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र हुआ BaCl2। अब आता बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का सूत्र कैसे बनेगा भाई, Ba आपका हो गया बेरियम, इस पर आपका 2 प्लस, और सल्फेट है इस पर आपका 2 माइनस, भाई बी आपने पढ़ा बाप, इस पर 2 प्लस और सल्फेट पर 2 माइनस, तो यहां क्या आएगा आपका ये ट्वाइस और ये भी आपका हो गया ट्वाइस, और 2 से कर दीजिए भाग, भाई 2 इधर आया 2 इधर आया, 2 से भाग, तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या बना BaSO4, बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या बना BaSO4। अब देखते हैं जैसे आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, अभी आपने एल्यूमिनियम सल्फेट पढ़ा था, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये Al और ये Cl, भाई अभी पढ़ा था बेटा अली, तो इस पर 3 प्लस और Cl फिर कर बार आता है, 1 माइनस, तिरछी गुणा करो, सूत्र क्या बना आपका AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब क्या आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और नाइट्राइट, तो Al हो गया और ये नाइट्राइट, Al पर आपका 3 प्लस है और नाइट्राइड है, इस पर अभी आपने 3 माइनस पढ़ा था, आप तिरछी गुणा करोगे तो 3 3 आएगा और 3 से भाग कर दोगे तो सूत्र क्या बचेगा AlN सूत्र। अब इसके आगे देखिए सोडियम क्लोराइड, जिसको आप साधारण नमक के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या हुआ Na और इस पर होता है 1 प्लस और क्लोराइड इस पर होता है 1 माइनस, भाई सोडियम का प्रतीक Na है, इस पर 1 प्लस है और क्लोराइड इस पर 1 माइनस है, आप तिरछी गुणा कर देंगे तो इसका सूत्र क्या आएगा आपका NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब अगला आता है जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम प्रतीक हो गया Na और सल्फेट हो गया आपका SO4,
Na पर आपका 1 प्लस है, सो 4 पर 2 माइनस है, आप जानते हो, अभी पढ़ चुके हो। तिरछी गुणा करोगे सूत्र क्या बनेगा, Na2 और SO4, Na2SO4 ये आपका है सोडियम सल्फेट। उसके बाद देखिएगा इसके बाद आएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, हो चुका है नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आपका Na और नाइट्रेट आपका NO3, इस पर आपका 1 प्लस इस पर माइनस, आप तिरछी गुणा कर देंगे, बन जाएगा आपका Na और NO3, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम हो गया आपका Na और बाइकार्बोनेट पड़ा था HCO3, Na पर आपका 1 प्लस और बाइकार्बोनेट पर 1 माइनस, आप तिरछी गुणा कर देंगे और सूत्र बन जाएगा NaHCO3। और एक चीज ध्यान रखना, कुछ लोग सूत्र लिखना नहीं जानते हैं, वो क्या करते हैं Na और H और CO3 इतना बड़ा लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये सोडियम है, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, हाइड्रोजन आपका कैपिटल अक्षर, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये कार्बन तत्व अलग होता है, ऑक्सीजन तत्व अलग है, तो दोनों ही कैपिटल रहेंगे। इसीलिए आपका N और A ये एक ही तत्व है, तो ऐसे लिखोगे, H है तो वही बड़ा, C वो भी बड़ा, O आपका वो भी बड़ा, 3। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर ये भी गलत करते हैं आप। जैसे देखो Na आपका है तो Na2 लिखा गया, A छोटा है, S आपका अलग तत्व वो आपका बड़ा लिखेंगे, O भी अलग है, ये भी बड़ा लिखेंगे, ठीक। और इसके आगे के सूत्र आपको अगले वीडियो में बनवाएंगे, ठीक।